हाय एवरीवन। देखो, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड मटेरियल्स आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कल्चरल एक्सचेंज। तो कहता है खाने का जो सामान है, मतलब फूड मटेरियल्स जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि दो देश चाहे दो महाद्वीपों के बीच जो सभ्यता का जो आदान प्रदान होता है, कि दो महाद्वीपों चाहे दो देशों के बीच सभ्यता का आदान प्रदान हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे देश का खाना हम लोग खाते हैं, हमारे खाना कहीं और खाया जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल एक्सचेंज का। न्यू क्रॉप्स वेर इंट्रोड्यूस टू द लैंड्स वेयर ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स विजिटेड। तो जहाँ पे व्यापारी चाहे जो ट्रैवलर्स जो लोग होते हैं, जहाँ पे वो लोग जाते थे, वहाँ पे नए नए क्रॉप्स का, मतलब उन लोग जिस जगह पे वो लोग विज़िट किए, जिस जगह पे वो लोग गए, वहाँ के लोगों को नया नया चीज़ जानने का मौका मिलता था। देखो, जाहिर सी बात है, अगर कोई एक जगह घूमने आया, उस जगह का कुछ उसको अच्छा लगा, तो वो वहाँ से जाएगा, अपने देश बताएगा। और जो लोग अपने देश से, कोई मान लो कि हम लोग इंडिया से कहीं जाएंगे, तो जिससे लोग जान पहचान बढ़े, उसमें बताएंगे ना कि मेरे देश में तो ऐसे होता है, मेरे देश में तो वैसे होता है। उसी तरीके से उस टाइम जो लोग इधर, मतलब जिस पार्ट में जो लोग ट्रैवल करते थे, चाहे जो लोग जो ट्रेडर्स थे, वो लोग अपने जगह का, अपने देश का जो कुछ क्रॉप्स था, जहाँ पे वो लोग जाते थे, वहाँ बतलाते थे कि मेरे जगह पे, मेरे देश में, चाहे मेरे महाद्वीप में ऐसा ऐसा उगता है। तो जहाँ वो लोग गए, वहाँ के लोगों को नया फूड क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन होता था, तो लोग नया चीज़ जानने का, समझने का मौका मिलता था। Even ready food stuff in distant parts of the world might share common origin। यहाँ तक कि जो बना बनाया जो खाना मिलता है, जो पैकेट फूड होता है, शायद जो पूरे देश में मिलता है, जैसे मंचूरियन चाउमीन हो गया, जो पूरे देश में मिलता है, शायद इसका जो ओरिजिन प्लेस होगा, जहाँ से वो इनिशिएट हुआ होगा, वो इनिशिएट शायद एक देश से हुआ होगा, जिससे पूरी दुनिया में फैल चुका है। It is believed that noodles were introduced in the West from चाइना टू बिकम स्पैगेटी। ऐसा माना जाता है कि जो नूडल्स जो है ये चाइना से आया, चाइना से आकर के वो स्पैगेटी बना। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द 5th century सिसिली एज आइलैंड एन आइलैंड नाउ इन इटली। कहते हैं कि जो अरब के जो व्यापारी थे वो लोग हैं कि फिफ्थ ना, कि अरब के जो व्यापारी थे उन लोग 5वीं शताब्दी में सिसिली एक आइलैंड है जो मेडिटेरियन सी के पास है, एक आइलैंड है जो अब इटली का पार्ट हो गया, वहाँ पे जाकर इसको पास्ता को इंट्रोड्यूस किए थे। मतलब वहाँ के लोगों को पास्ता से मेल जोल करवाने थे कि देखो ये पास्ता है, ये अच्छा लगता है खाने में, तो वहाँ के लोग खाना स्टार्ट किए होंगे। मतलब इटली में पास्ता का ओरिजिन अरब ट्रेडर्स थे, अरब के व्यापारी थे। सिमिलर फूड्स वेर ऑल्सो नॉन इन इंडिया एंड जापान। देखो, उस तरीके का खाना इंडिया में भी लोग जानते हैं, हम लोग पास्ता खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ये मंचूरियन खाते हैं, ये उसी तरीके से करते हैं। उसी तरीके का खाना, मतलब पैक्ड फूड हमारे इंडिया में भी है और जापान में भी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द ओरिजिन प्लेस ऑफ दिस फूड। देखो, अब हम लोग खाते तो लगे ये नहीं जानते कि हम लोग किस देश से, हमारे देश में ये चीज़ आया है, तो इसका कहाँ इसका ओरिजिन प्लेस है, कहाँ इसका स्टार्टिंग हुआ, कहाँ पर लोग ज़्यादा स्टार्टिंग किए खाने का, उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट माइट हैपन ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इट माइट हैपन ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। देखो, इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि दो देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, और उन दोनों जगहों की सभ्यता को, इट माइट हैपन ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट। देखो, दो देश बहुत दूरी पर रहते हैं, तो उन दोनों देश, हम खा रहे हैं, मतलब हम अभी खाना शुरू किए, तुम तुरंत जाके वहाँ देखने लेंगे कि अच्छा, तुरंत हम लोग पहुँच नहीं सकते किसी और देश को, तुरंत जाके पहुँच करके समझ नहीं सकते कि किस देश का सभ्यता है या किस देश का फूड मटेरियल्स है। तो कहने का मतलब है, देखो, इस मतलब
इस चीज़ को जानना कि ये बहुत मतलब कि इस चीज़ को ओरिजिन प्लेस निकाल पाना कि किस जो हम लोग फूड मटेरियल्स खा रहे हैं कहाँ का है, उसको निकाल पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि दो सभ्यता जो होती है, दो देशों की जो सभ्यता होती है वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहता है। दो सभ्यता कैसे दूरी पे रहेगा, क्योंकि इंडिया टू जापान जाना कितना मुश्किल, हर कोई ट्रैवल नहीं कर पाता। जो हिस्टोरियंस होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा, वही ट्रैवल करेगा और हिस्ट्री में लिखेगा। तो इसलिए कहता है उस चीज़ को समझ पाना, उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। until all about until until about 5 centuries ago, common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweet potatoes, and so on were not known to our ancestors. तो कहता है अगर हम 5 सदी पीछे जाएं, जैसे कि आज हम लोगों के लिए साधारण सा खाना क्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, आलू जानते हैं, सोयाबीन जानते हैं, हम लोग शकरकंद स्वीट पोटैटो में शकरकंदी होता है, हम लोग जानते हैं उसको, मकई जानते हैं, टमाटर हम लोग जानते हैं। पर ये सब चीज़ हमारे पूर्वजों को नहीं पता था। अगर हम 5 सदी पहले के अगर हम अपने पूर्वजों को कहेंगे कि आप भी जानते थे, तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग ये नहीं जानते थे, क्योंकि उन लोगों को ये सब चीज़ नोन नहीं था, उन लोगों को जानकारी नहीं था ये सब चीज़ का कि सब कुछ खाने का सामान भी होता है। These food were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent which later came to known as the Americas. These food were only introduced in Europe and Asia. तो ये सब जो खाना है जो आजकल कॉमन फूड के नाम से जाना जाता है, साधारण खाना के नाम से जाना जाता है, वो सब खाना सिर्फ कहाँ कहाँ जाना जाता था, यूरोप और एशिया के लोग ही ये सब खाने को जानते थे। यूरोप एंड एशिया आफ्टर, देखो सब जब ये यूरोप और एशिया में तभी लोग ये जानने लगे कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे अमेरिका का खोज किए थे, अमेरिका का खोज वो भी अचानक से उनसे हो गया था, कहीं जा रहे थे उनको मिल गया, ये मतलब गलती से पहुंच गए थे अमेरिका पे, समझे कि अच्छा ये एक देश भी है। उसके बाद अमेरिका एग्जिस्टेंस में आया, अमेरिका को लोग जानने लगे। तो सबसे पहले जो कॉमन फूड है आलू सोयाबीन टमाटर, ये सब सबसे पहले अमेरिका में था, अमेरिका से हमारे देश में आया, हमारे देश के लोग इस सब चीज़ को जानने लगे। हाउ वी विल यूज़ अमेरिका टू डिस्क्राइब, in fact many of our common foods came from America's inhabitants who were known as the American Indian. In fact many of our common food, असल मायने में हमारे लोग के जो बहुत सारे जो साधारण खाना है वो अमेरिका से ही आया। अमेरिका के लोग मतलब कि भारतीय अमेरिका गए, वहाँ से जाने फिर वापस आए, तो उस सब चीज़ से हम लोगों को जानकारी हुआ कि अच्छा ये भी कुछ है। Sometimes the new crops made the difference between life and death. With the introduction of the potato, Europe's poor began to, कभी कभी कैसे क्या होता था कि मतलब पिछले जब ये 5 सदी पहले की बात हो रही है, कभी कभी क्या होता था कि कुछ नया जो फसल वो इसमें जीवन और मरण में भी एक बड़ा अंतर ले आता था। अंतर का पूरा डिस्क्रिप्शन बाद में किए हुए कहता है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो यूरोप पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर। तो यहाँ पे जो पहले कहा है ना कि समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स मेड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन किया है नीचे। कहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो, जैसे कि आलू का जब इंट्रोडक्शन हुआ यूरोप में, तो यूरोप के जो गरीब लोग थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे, आलू को ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे, क्योंकि उन लोगों को सस्ते में मिल रहा था और ज़्यादा ज़िंदगी जीने लगे थे। आयरलैंड पुअरेस्ट पिजन्स वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटोज एंड व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉय, और आयरलैंड के जो गरीब मतलब गरीब से भी गरीब, आयरलैंड के जो गरीब लोग थे वो पूरे के पूरे आलू की फसल पे ही निर्भर थे। और जब व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाइड ऑफ स्टार्वेशन, जब 1840 में जब उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, लगभग हजारों लाखों की संख्या में, सौों की संख्या में लोग भूखमरी से मरने लगे। तो यहाँ पे बस इतना ही कहता है इस टॉपिक में। अच्छा तुम लोग हमको ये बताओ,
कि जो हम टॉपिक वाइज जो कंप्लीट करवाते हैं कि वो सही है, कि मेन टॉपिक जैसे कि देखो, जैसे कि हम कैसे कंप्लीट करवाते हैं, एक टॉपिक को बतलाते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, कि हम पूरे चैप्टर का ही समरी करवा के बताएं कि पैराग्राफ समराइज करवा के बताएं। बतलाना को देखोगे तो कमेंट में